संत फरीद एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में ठोकर लगी पैर को और पाया कि जिस चीज़ से ठोकर लगी वो एक इंसान की खोपड़ी थी। फरीद साहब एक महान फकीर थे, तो ध्यान से गौर से उस खोपड़ी की तरफ देखा और पता लगाने की कोशिश करी किसकी खोपड़ी है। ऐसे जो दिव्य पुरुष होते हैं इनकी निगाहें बड़ा दूर तक जाती हैं, गहराई तक जाती हैं। तो देखा उन्होंने कि ये जो खोपड़ी है एक ऐसी स्त्री की खोपड़ी है जो किसी समय में नगर वधू हुआ करती थी, जिसको आज के समय में हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। और कहते हैं कि ये इतनी सुंदर थी कि पूरा शहर इसका दीवाना था। और किसी समय में ऐसी हालत थी, इनके नयन इतने सुंदर थे कि देखने वाले इसकी अदाओं से घायल हो जाया करते थे। फरीद साहब जी ने अपनी वाणी में उस समय ये श्लोक उच्चारण किया कि जिन लोएण जग मोहया सो लोएण मैं डीठ। जिन आंखों ने सारे संसार को मोह रखा था, मैंने उन आंखों को देखा। लेकिन किस कंडीशन में देखा? आज फरीद जी उसकी उस खोपड़ी को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस उसके आंखों के जगह जहां पर वो सुंदर आंखें हुआ करती थी, अब वहां पर गड्ढे पड़े पड़े हैं। अब वो खोपड़ी मात्र बची है और वो जो गड्ढे पड़े हैं उसमें पक्षी ने अपने अंडे दिए हुए हैं और वहां पर अपना घोंसला बनाया हुआ है। तो फरीद साहब जी ने ये श्लोक उच्चारण किया कि जिन लोएण जग मोहया से लोएण मैं डीठ। कज्जल रेख न सहदया से पंखी सुए बहीठ। एक समय ऐसा था, फरीद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि इसकी आंखों के लिए काजल तैयार करने के लिए एक दासी को इन्होंने कहा, जो ये नगर वधू थी जिनकी एक खोपड़ी यहाँ पर पड़ी थी, इन्होंने अपनी एक दासी को कहा मेरे लिए काजल तैयार कर दो। और वो जो काजल पीस कर लाई तो वो थोड़ा सा मोटा रह गया होगा। उस काजल को जब उन्होंने आंखों में डाला तो आंखों में थोड़ी जलन हुई और बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस दासी को बहुत मारा था। तो फरीद साहब जी लिख रहे हैं कि कज्जल रेख ना सहदियां, किसी समय में काजल की हल्की सी चुभन भी उसे महसूस नहीं हुई थी। इन्हीं आंखों में आज एक पक्षी ने अपने अंडे दे रखे हैं। ये सबका हश्र है जो हमें वो इस खोपड़ी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सबके साथ भी यही होना है। वो आंखें जो कभी बहुत आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी और इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हुआ करते थे, याद रखना उन सब की गति यही होने वाली है। बॉलीवुड के वो स्टार जो कभी चमका करते थे, जरा देखें एक से एक चेहरे जिनके अंदर इतनी चमक होती थी, जो बहुत सुंदर लगा करते थे, जिनके आंखों को देखने के लिए, जिनकी अदाओं को देखने के लिए लोग फर्स्ट शो जाया करते थे, घर वालों से झगड़ा करके और पैसा लगाकर उनको देखने के लिए जाया करते थे। उनकी एक झलक को पाने के लिए लोग तरसते थे। अंत में बुढ़ापे ने उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया और मौत ने कैसे उस सूरज को ढलने दिया। जरा याद करने की बात है। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। याद रखना, समय निकलता चला जा रहा है और इससे पहले कि जीवन की वो अंतिम सच्चाई हमारे सामने आए, जिसे मौत कहते हैं, हमें अपना एक डिवाइन टास्क इस धरती पर आने का पूरा करना है। अपने आप को जानना है। एक महान कार्य लेकर इस धरती पर आए हैं, उस काम को कंप्लीट करके जाना है, पूरा करके जाना है। वो क्या है? वो है अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, कुछ ऐसा इकट्ठा करना जो कोई छीन ना सके। उम्मीद करता हूं बात जरूर समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।